हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग की शुरुआत करी थी, जिसमें मैंने एक्सेप्शन एरर फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करी थी कि हमारे अनचेक्ड चेक्ड एक्सेप्शंस क्या होते हैं। बेसिकली बेसिक ओवरव्यू दिया था मैंने एक्सेप्शन का और एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गाइस ट्राई कैच के बारे में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है एक्सेप्शन हैंडलिंग की, लेकिन अगर आपको पता है कि एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड ट्राई कैच। तो गाइस, ट्राई कैच को समझने के लिए मैंने एक क्लास बना रखी है, एक्सेप्शन डेमो 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने लिखा था थ्रेड डॉट स्लीप। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप देखोगे कि यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस आ रहे हैं कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, ठीक है। अब वो हमें दो ऑप्शंस दे रहा है। वो ये बोल रहा है कि भाई तुमने थ्रेड को स्लीप करा दिया, बट या तो इसको थ्रो कराओ या तो इसको ट्राई कैच से सराउंड करो, ठीक है। तो ये होती है गाइस कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि यहाँ पे हमें कंपाइलर फोर्स कर रहा है कि आप इसको हैंडल करो, जो लाइन आपने यहाँ पे लिखी हुई है उसको हैंडल करो। तो गाइस, थ्रोस डिक्लेरेशन हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो अभी के लिए हम सराउंड कर लेते हैं इसको ट्राई कैच से। बट उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो गाइस, हम राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रैक्टर पे क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट मेथड पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है तो गाइस, एक्सट्रैक्ट मेथड का मतलब ये है कि जो भी लाइन मैंने सेलेक्ट की है वो एक नई मेथड में पुश हो जाएगी और वो मेथड मेन मेथड से कॉल होने लगेगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दिखा देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे मेथड 1, तो अब ये नई मेथड बन जाएगी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड 1, और हमारा ये मेन मेथड से कॉल होने लगेगी। हम ओके पे क्लिक कर देते हैं और हमारा कंपाइलर बहुत ही इंटेलिजेंटली थ्रो करा रहा है, जिसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमें अभी ट्राई कैच समझना है। इसको हमने सेव करा दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं एक बार और एक्सट्रैक्ट मेथड कर लेती हूँ। मैंने रिफ्रैक्टर पे क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट मेथड कर लिया और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेथड 2, और फिर मैं इसको सेव कर ओके कर देती हूँ। फिर मैं यहाँ को इसको हटा देती हूँ बिकॉज ये बार बार हैंडल कर रहा है। ठीक है गाइस, तो अगर आप मैं ये सबसे पहले मैं ये समझाना चाहती हूँ गाइस कि अगर हमारा कहीं पे भी एक्सेप्शन आ रहा है तो बाकी कोड के साथ क्या होगा। जैसे गाइस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कुछ प्रिंट करा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन मेथड 1, इसको मैंने सेव करा लिया। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इन मेथड 1, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं इन मेन मेथड, और यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मैंने पेस्ट करा लिया और यहाँ पे लिख देते हैं इन मेथड 2, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया गाइस। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं कि क्या कुछ भी प्रिंट हो रहा है हमारा। तो यहाँ मैंने रन किया, और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हमारा स्टैक ट्रेस बहुत अच्छे से हमें बताता है कि हमारा एरर कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा है अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, जो कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ है मेन, फिर मेथड 1, फिर मेथड 2। यहाँ पे उसने लाइन नंबर्स भी बता रखे हैं, तो आप आसानी से अपने एरर को ट्रेस कर सकते हो। बट आपने ये नोटिस किया कि मेरा कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं हुआ इन मेन मेथड, इन मेथड 1, इन मेथड 2, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले हम हमारा कंपाइलर मेन मेथड को कॉल करता है, फिर मेथड 1 कॉल होती है, मेथड 1 मेथड 2 को कॉल करता है, और मेथड 2 हमारा थ्रेड डॉट स्लीप को कॉल कर देता है, जिसको कंपाइलर हमारा फोर्स कर रहा है कि या तो तुम इसको थ्रो कराओ या तो इसको ट्राई कैच ब्लॉक से हैंडल करो। और यहीं से गाइस हमारा कोड हॉल्ट कर जाता है, इसके आगे हमारा कुछ भी नहीं चल रहा है। इसी वजह से हमारा कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अगर किसी भी लाइन में एक्सेप्शन है तो कोड वहीं पे स्टॉप हो जाता है और आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। ट्राई कैच हम अभी देखने वाले हैं। तो अब एक और चीज़ गाइस मैं करके दिखाती हूँ आपको। जैसे अब मैंने यहाँ पे दो तरीके हैं, तो मैं यहाँ पे थ्रोज डिक्लेरेशन करके दिखाती हूँ। जस्ट अभी आप कंफ्यूज मत होना, थ्रोज को मैं बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करूँगी, बट यहाँ पे जस्ट हम एक बार ऐड करते हैं। तो आपने देखा कि मेरा एरर शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने थ्रोज कराया, तो इसका मतलब क्या होता है कि मुझे नहीं पता, मेथड 2 कह रहा है भाई मुझे नहीं पता कि इसको कैसे हैंडल करना है, बट जो मुझे कॉल कर रहा है वो देखे। अब कॉल कौन कर रहा है? मेथड 1 कॉल कर रहा है। मेथड 1 सोच रहा है कि हाँ, कॉल तो मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन पता मुझे भी नहीं है कि इसको कैसे हैंडल करना है, तो मैं इसको फिर से थ्रो करा देती हूँ। मैंने ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दिया, और आप देखोगे कि अब मेन मेथड बोल रहा है कि हाँ, मेथड 1 को तो मैं कॉल कर रहा हूँ, पर मुझे भी नहीं पता कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो गाइस, आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जो हमारी एक्सेप्शन होती है वो क्या होती है कि ऊपर की तरफ बढ़ती है, मतलब एक्सेप्शन फ्लोज अप द कॉल। जैसे कॉल चेंज जो हमारी है, एक्सेप्शन
फ्लोज अप द कॉल चेन, मतलब जैसे जैसे हमारे एक्सेप्शन वाले मेथड की कॉलिंग हो रही है वहाँ वहाँ पे हमारा एक्सेप्शन थ्रो होता जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे मैंने हैंडल नहीं करा, थ्रो करा दिया, तो फिर यहाँ पे चला गया, यहाँ पे भी हैंडल नहीं हुआ, थ्रो करा दिया, तो यहाँ पे चला गया। तो मतलब एक्सेप्शन फ्लोज अप द कॉल चेन, जहाँ जहाँ पे वो कॉल होता रहता है ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है एक्सेप्शन। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई, तो मैं कंट्रोल जेड कर लेती हूँ। नहीं, कंट्रोल जेड से ये लाइन तो ज़रूरी है दिखानी। मैं यहाँ पे हटा देती हूँ क्योंकि अभी हम थ्रोस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हमें ट्राई कैच समझना है। मैंने अपने प्रोग्राम को सेव करा लिया। और गाइस अब मैं इसको हैंडल करने की कोशिश करूंगी विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच। तो मैंने यहाँ पे लिखा सराउंड इट विद ट्राई कैच। ये गाइस एक मेथड होता है प्रिंट स्टैक ट्रेस, जिससे हमारी पूरी ट्रेस प्रिंट हो जाती है जो भी हमारी एक्सेप्शन की होती है। अब मैं इसको सेव करा लेती हूँ और यहाँ पे ये जो लाइन है मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। तो गाइस अब आप मुझे सोच के बताओ, आपको क्या लगता है कि हमारा कोई भी आउट डॉट प्रिंट एलन का रिजल्ट आने वाला है, मतलब कोई भी चीज़ प्रिंट होगी? तो देख लेते हैं। मैंने इसको सेव कराया और जब मैं इसके ऊपर जाती हूँ तो आप देखोगे सबसे पहले हमारा प्रिंट हुआ है इन मेथड 2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने एक्सेप्शन को कैच कर लिया था। उसके बाद हमारा प्रिंट हो रहा है इन मेथड 1 और इन मेन मेथड, मतलब मेथड 1 को तो पता ही नहीं है कि कोई एक्सेप्शन आया भी, तो वो अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर रहा है। मेथड मेन मेथड का भी यही चीज़ है। तो आप देखोगे कि अब यहाँ पे कोई भी ब्लॉकेज नहीं है क्योंकि हमने अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। तो मतलब हमारा प्रोग्राम ट्राई कैश लगाने की वजह से ब्रेक नहीं हुआ और आराम से पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आई होप आपको ट्राई कैश का यूज़ समझ में आया कि हमने क्यों किया हुआ है। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल से इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और एक और नई चीज़ भी सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो मैं एक और क्लास बना लेती हूँ एक्सेप्शन डेमो 3, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और चीज़ें अलग अलग रहें। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस मैं एक एरे बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट। ओके, अगर आपको नहीं पता कि एरे क्या होता है गाइस, तो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। आप उस वीडियो को देख सकते हो बिकॉज एरे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा, अगर आप सीख रहे हो या फिर सीखना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने गाइस प्रिंट करा दिया है। आप देख रहे होगे कि इस एरे में हमारे 4 एलिमेंट्स हैं। इंडेक्स होगा 0 1 2 3, बट मैं गाइस हैंडल करने की कोशिश करूँगी 4th इंडेक्स को। बट आप देखोगे कि कंपाइलर कुछ बोल नहीं रहा, वो मुझे ये नहीं बोल रहा कि या तो तुम इसको थ्रो करो या तो तुम इसको हैंडल करो, बिकॉज ये एक्सेप्शन है गाइस। मैं आपको बता दूं ये एक्सेप्शन है क्योंकि जिस चीज़ को मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है मेरे एरे में, तो ये एक एक्सेप्शन है। बट कंपाइलर मुझे फोर्स नहीं कर रहा क्योंकि गाइज ये एक रन टाइम एक्सेप्शन है और मैंने आपको बताया है कि रन टाइम एक्सेप्शन में कंपाइलर आपको फोर्स नहीं करेगा हैंडल करने के लिए। तो इसको हमने सेव कर लिया है। अब आप देखोगे कि जब मैं इसको रन कराऊंगी, लेट्स रन दिस। ठीक है, तो हमारी एरर आ गई है गाइस, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इसका मतलब होता है कि जो आप एलिमेंट जिस पोजीशन को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो वो हमारे एरे में है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे पूरी स्टैक ट्रेस आ जाओगी कि किस लाइन में एरर है। अब गाइस इसको मैं कैसे हैंडल करूँगी, तो ये ट्राई में डाल देती हूँ मैं अपना कोड और यहाँ पे मैं कैच लगाऊंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सेप्शन ई और फिर इसमें लिख देती हूँ प्लीज ट्राई टू एक्सेस रेलिवेंट पोजीशन। मतलब आप ये बोल रहे हो कि भाई सही सही पोजीशन को एक्सेस करो, अब ये है नहीं तो ये कहाँ से एक्सेस कर पाओगे। सेव कर दिया है मैंने और आप देखोगे कि जब मैंने इसको रन कराया तो हमारा आ रहा है प्लीज ट्राई टू एक्सेस रेलिवेंट पोजीशन, मतलब हमारा कोड कैच ब्लॉक में चला गया है। यहाँ पे एक्सेप्शन आई थी और यहाँ पे हमारा कोड कैच ब्लॉक में चला गया। अगर मैंने कैच नहीं लिखा होता और यहाँ पे मैंने एक नई लाइन लिखी होती और मैंने ट्राई कैच का यूज़ नहीं किया होता तो वो लाइन मेरी प्रिंट नहीं हो पाती, यहीं से मेरा कोड ब्रेक हो जाता। आई होप आपको ये चीज़ पहले पिछले पिछले एग्जाम्पल से समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे एक्चुअल में क्या समझाना चाह रही थी वो बताती हूँ। तो गाइज अब ये तो मैंने बता दिया है कि भाई एक्सेप्शन आई हुई थी। ठीक है, रुकिए एक मिनट, इसको बैक कर देते हैं। सबसे पहले गाइस अगर आप कंट्रोल पे क्लिक करोगे इक्लिप्स में, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, ओपन डिक्लेरेशन, ओपन इम्प्लीमेंटेशन। आप इस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हो जो कि मैं दिखाने जा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्शन पे क्लिक करूँगी और देखोगे कि आप ये एक्सेप्शन हमारी एक्सटेंड कर रही है थ्रोएबल को।
अब एक्सेप्शन में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है? तो बट बेसिकली बहुत सारे जो हमारी क्लासेस होती हैं, एक्सेप्शन की बहुत सारी सब क्लासेस हैं। जैसे कि मैंने इस डायग्राम में भी दिखाया था पिछली वीडियो में कि आप देखोगे कि रन टाइम एक्सेप्शन के अंडर ही इतने सारे एक्सेप्शन आते हैं। तो मतलब बेसिकली ओवरऑल रन टाइम ये सारे तो एक्सटेंड करते हैं रन टाइम एक्सेप्शन को, बट रन टाइम एक्सेप्शन एक्सटेंड करता है एक्सेप्शन को। तो एक्सेप्शन की बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस हैं, बिकॉज नल पॉइंट एक्सेप्शन भी इनडायरेक्टली एक्सेप्शन की ही चाइल्ड क्लास है। तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक अगर हमें बताना हो, इसको कट कर देते हैं और हम जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो अगर अगर मुझे अपने जैसे ये मैंने प्रोग्राम रन कराया था, देखोगे आएगा प्लीज ट्राई टू एक्सेस रेलिवेंट पोजीशन, बट इससे समझ नहीं आ रहा है यूजर को कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, क्या रेलिवेंट पोजीशन, आखिर एरर क्या है। तो गाइस एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन अगर हमें एरर की देनी हो तो हम लिखेंगे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, और आप यहाँ ई लिखोगे, यहाँ पे आप डाल दोगे, लेट्स सी शायद मैंने स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, हाँ ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सेप्शन। मतलब यहाँ पे आप बता नहीं रहे थे कि क्या एक्सेप्शन है, बट यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर रहे हो ये एक्सेप्शन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो लेट्स सी, अब इसको हम रन कराएंगे। आपको क्या लगता है गाइस कौन सी क्लास रन होगी, प्लीज थिंक। तो इसको मैं रन कराती हूँ और आप देखोगे कि हमारा कैच ब्लॉक जाएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एक्सेप्शन में, क्योंकि ये ही रेलिवेंट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तो इसकी सुपर क्लास है, बट जो क्लास रेलिवेंट है इस एक्सेप्शन के लिए वो है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अच्छा क्या मैं इस कैच ब्लॉक को ऊपर लिख सकती हूँ, लेट्स सी। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, इसको सेव किया, नहीं लिख सकते हैं। तो जो हमारी हायरार्की होती है गाइस कैच करने की, वो होती है फ्रॉम सब क्लासेस टू सुपर क्लासेस। अब आपको पता है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन सब क्लास है एक्सेप्शन की, तो हमें उससे पहले लिखना होगा। अगर हम सुपर क्लास को पहले लिखेंगे तो हमें एक्सेप्शन आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो पैरेलल क्लासेस हैं जैसे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शंस, ये सारे सिबलिंग्स हो गए, तो इनको आप इनकी पोजीशन मैटर नहीं करती है। जैसे मैं इसको ऊपर लिखती हूँ, सपोज मैंने इसको ऊपर लिख दिया है और इसके नीचे मैं कैच लिखती हूँ कोई भी एक्सेप्शन, जैसे मैं लिख देती हूँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक्सेप्शन, और इसको मैं सेव कर लेती हूँ। शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखी होगी, तो लेट्स सी। ओके, मुझे ये वाला नल पॉइंटर चाहिए, मैंने इसको सही कर दिया और मैं यहाँ पर लिख दूँगी ठीक है गाइस। तो अब आप देखोगे कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं, तो इनको मैंने ऊपर लिखा है और जो सुपर क्लास है उनको नीचे लिखा है, क्योंकि हायरार्की हमारी सब क्लास टू सुपर क्लास होती है। लेकिन गाइस अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूँ, ठीक है, अगर मैंने इसको हटा दिया है, तो अब गाइज मोस्ट रेलिवेंट कैच ब्लॉक होगा हमारा एक्सेप्शन, बिकॉज ये जो हमारा एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो होगा वो होगा एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो ये नल पॉइंटर तो कैच नहीं कर सकता, तो ये हमारा एक्सेप्शन पे आ जाएगा। तो लेट्स सी, इसको हम रन करा के देख लेते हैं और आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले तो गाइज ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस की वजह से हमारे यहाँ पे ये लाइन्स प्रिंट हो रही हैं। उसके बाद आप देखोगे कि आ जाएगा एक्सेप्शन प्लीज ट्राई टू एक्सेस रेलिवेंट पोजीशन। ठीक है, तो हमारा ये जो हमारा कैच है ये वाला रन हो रहा है, क्योंकि मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन फिर ये रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लगा देती हूँ, इसको सेव कर देती हूँ, तो अब आप देखोगे कि हमारी ये चीज़ रन होगी। यहाँ पे मैं एक प्रिंट भी लगा देती हूँ जिससे समझ में आ जाए। इसको मैंने रन किया और आप देखोगे आएगा एरे आउट ऑफ बाउंड ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस की वजह से हमारा यहाँ पे ट्रेस प्रिंट हो रहा है। उसके बाद मेरी ये लाइन प्रिंट हो रही है एरे आउट ऑफ बाउंड। तो आपको समझ में आ गया होगा गाइस एक्सेप्शन हायरार्की के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में मैंने कवर किया है ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में। अगली वीडियो आएगी फाइनली के यूज़ के बारे में। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।